हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वीर साइंस प्रोजेक्ट में। तो आपके लिए हमेशा की तरह एक बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार गैजेट बना के लेकर आए भाई। ये चेज़र वेज़र नहीं है, ये मल्टी फंक्शन भाई। एक आपके लिए हमने टाइमर बनाया है, इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट डिले सेट कर सकते हो। रीसेट भी है इसमें, और इसमें एसी और डीसी दोनों आउटपुट मिलेंगे। मतलब मेरा कहने का ये है कि आप चाहते हो कि कोई मशीन आपकी 1 मिनट चले और फिर 2 मिनट होल्ड रहे, फिर 4 मिनट चले, फिर 5 मिनट होल्ड रहे। मतलब आप जैसे जैसे चाहते हो 10 स्टेप में आप इसको यूज़ कर सकते हो। और फिलहाल तो मैंने ये फास्ट स्पीड पे, मतलब इसको 30 सेकेंड से लेकर 24 घंटे तक आप आराम से मतलब यूज़ कर सकते हो। तो उसकी टाइमिंग आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। पूरा डेमोस्ट्रेशन वीडियो के लास्ट में मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा डेमो आपको दिखा दे रहा हूँ, बाकी इसका मैकेनिज्म और काम करने का सारा तरीका आपको वीडियो के लास्ट में दिखाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं, मतलब आप इसको स्प्रेयर मशीन, बहुत सी मशीनों में जैसे चाहे वैसे लगा सकते हैं, और जब चाहे इसका टाइमिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं। और ये स्टार्टिंग वाला जो वेरिएबल पॉट है, इससे आप क्या करते हैं, इसको 30 सेकेंड से लेकर 3 घंटे 24 घंटे तक का टाइम डिले दे सकते हो। तो वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो छोटा सा इंट्रो, देन शुरू करते हैं इसे बनाना। तो इसे बहुत ही कम बजट में और बहुत ही पॉपुलर आईसी 555 से बनाएंगे, और 4017 से। मतलब इसको बनाने की जो कॉस्ट है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 150 रुपये या 200 रुपये। 200 रुपये ज़्यादा हो गया, 150 रुपये की कॉस्ट में है। और मल्टी फंक्शन है भाई, मतलब सारी चीज़ें आपको मिलेंगी और लाइफ टाइम चलेगा। बहुत ड्यूरेबल और मजबूत आइटम है। तो यहाँ पे सबसे पहले 555 IC हम पीसीबी पे बना रहे हैं, इसलिए आपको ज़्यादा क्लियर बताते हैं। पिन नंबर 8 और 4 को होल्ड कर रहे हैं। और चूंकि ये पॉजिटिव पिन है, तो हमारी जो पिन नंबर 16 है, क्या कहते हैं, 4017 की, इसको IC1 हम मान के चल रहे। 2 IC लगेगी 4017, तो उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो हमारी 8 और 4 कनेक्ट हो गई पहले, क्या कहते हैं, 555 की। देन 16 नंबर हमारी पॉजिटिव होती है 4017 की, तो यहाँ पे 16 नंबर दोनों कनेक्ट कर रहे हैं। तो अभी हमारी जो पॉजिटिव की लाइन होती है वो कंप्लीट हमने कर दी। ठीक है, अब देन आगे का काम हमें करना है, सीक्वेंस निकालने इसमें। ठीक है, तो हम सीक्वेंस को 13 पे रीसेट करने वाला हिसाब किताब करना है। तो पिन नंबर 13 और 8, क्या कहते हैं, 4017 की है, हम आपस में कनेक्ट कर देंगे। उसी तरीके से दूसरी आईसी जो लगी हुई है, मतलब हमारी 4017, उसका भी पिन नंबर 13 और 8 को एक साथ कनेक्ट कर देंगे। ये हमारी निगेटिव पिन है। तो पहले से पर्टिकुलर बना दे रहा हूँ, यहाँ पे बता भी दे रहा हूँ और नंबरिंग भी कर रहा हूँ। तो इसी के हिसाब से सोल्ड करना है। तो दोनों आईसी को माइनस देना है। तो 8 नंबर आप सोल्ड कर लो, चाहिए 13 नंबर। अब ये ओपन पीसीबी में काम नहीं हो सकता था, इसलिए यहाँ पे पीसीबी पे करके दिखा रहे हैं, ताकि आपको किसी तरीके की दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे हमारी 555 IC है, उसको निगेटिव मिला नहीं है, तो हम 13 नंबर को उठा रहे हैं और 555 की पिन नंबर 1 पे कनेक्ट कर दे रहे हैं। ये भी हमारा निगेटिव है ना, पिन नंबर 1। 555 IC का पिन नंबर 1 हमारा निगेटिव है। तो इसको भी ले जाके हमने पिन नंबर 13 पे दे दिया। तो हमारी दोनों आईसीयू का प्लस और माइनस, मतलब निगेटिव सप्लाई और पॉजिटिव सप्लाई दोनों कंप्लीट हो गई है। और ये 104 PF है। इसको हम लगाएंगे अपना एक, मतलब 555 पे लगाएंगे, पिन नंबर 5 पे एक कनेक्ट करेंगे। और दूसरा जो हमारा क्या कहते हैं लेग है, इसका पिन नंबर 1 पे। मतलब ये रिसेट है इनडायरेक्टली इस आईसी का, 555 का। मतलब रिबूट करेगा बार बार सिस्टम, तभी उसी के हिसाब से पल्सिंग होगी। देन आगे का काम यहाँ पे दिखा रही है, 5 नंबर का कनेक्शन दे रहे हैं। और पर्टिकुलर मार्किंग जो नंबर्स लिख रहा हूँ, ये नंबर्स हमारे आईसी के हैं, तो आईसी को बिल्कुल उसी पे लगाना है। देन इसको चार्ज और डिस्चार्ज करने के लिए पिन नंबर 2 और हमको क्या कहते हैं पिन नंबर 6 को एक साथ कनेक्ट करना होगा। तो जंपर वायर लेके आप लगा लो, या फिर ऐसे इंसुलेटेड वायर से आप भी कर लो, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। तो 6 2 कनेक्ट हो गया। देन इसको पलटते हैं, मतलब उल्टा पलटी भाई बहुत करनी पड़ रही है। और ये 1K का रेजिस्टेंस, इसका कलर कोड है ब्राउन ब्लैक रेड। ठीक है, इसको हमने निकाला है और 8 नंबर और पिन नंबर 7 पे कनेक्ट करेंगे। मतलब 2 लेग होती हैं हमारे रेजिस्टेंस की, तो एक हमको लेग उठा के लगा देनी 8 नंबर पे, और एक लेग उठा के लगा देनी 7 नंबर पे। मेरे कहने के अकॉर्डिंग, अगर मैं सर्किट डायग्राम, मतलब सारा सर्किट डायग्राम तो फिलहाल वीडियो में मिल जाएगा आपको, और मैं बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग भी आप काम कर सकते हो। तो 555 IC हमारी जो क्लॉकिंग स्टार्ट करती है, वो पिन नंबर 3 से आउटपुट होता है। तो इसका जो पहली वाली आईसी हमने ली है, उसके पिन नंबर 14 पे दे दिया। मतलब 14 नंबर जो हमारी है, उस पर हमने क्या कहते हैं क्लॉक जो आई है उसको उठा के दे दिया। देन इसका सारा सीक्वेंस कंप्लीट होने के बाद वो सीक्वेंस जाता है 11 नंबर पे। उस 11 नंबर को हमने उठाया हुआ है, और जो सेकंड आईसी है हमारी 4017 है, उसके 14 नंबर पे दे दिया। मतलब 555 ने पहले पहली वाली आईसी को सीक्वेंस दिया। देन सेकंड वाली आईसी का जब फर्स्ट आईसी का मतलब सीक्वेंस खत्म हुआ, तो सेकंड पे वो ट्रांसफ़र हुआ। और ये 2 वायर इसलिए निकाल लें क्योंकि भाई बॉक्स में लगाएंगे, इसलिए।
तो ये वेरिएबल पॉट लगाएंगे, यहाँ से क्या कहते हैं हम 555 की जो क्लॉक है उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, मतलब फ्लैक्चुएट करेंगे। तो फिलहाल यहाँ वायरिंग पे थोड़ा सा सोल्ड कर रहे हैं, अटका रहे हैं, मतलब काम इसका ख़त्म करने पे लगे हुए हैं। तो पहला कनेक्शन हमें कहाँ पे देना है, वायर का 7 नंबर पे दे देना है। देन दूसरा वाला कनेक्शन जो है हमें उठा के 6 नंबर पे दे देना है। और यहाँ पे तो अभी एक साइड से वायर ओपन है ना भाई, अब इस पे लगेगा वेरिएबल पॉट। तो कनेक्शंस यहाँ पे डन हो गया, ठीक है। अब ये तार को खींच के लेकर आया, बहुत क्लोज क्लोज दिखाना पड़ रहा है, थोड़ा हाथ भी काँप रहा है क्योंकि बहुत जूम है। और 1K का रेजिस्टेंस लगा रहा है सपोर्ट के लिए कि वेरिएबल पॉट हमारा ना खराब हो। यहाँ पे हमने 100K का वेरिएबल पॉट लगाया है, तो आप चाहे तो इसमें 250, 300, 500K का पॉट लगा सकते हो, इसका टाइमिंग बहुत इंक्रीज हो जाएगा। फिलहाल 100K पे भी अच्छा खासा टाइम दे रहा था। रीज़न है ये मल्टीप्लाई हो के चल रहा था सर्किट, इसलिए टाइमिंग और डिले इसका बहुत परफेक्ट चल रहा था। तो ऑलरेडी इससे जुड़ता हुआ मैंने एक पहले ही बनाया हुआ था, बट उसमें मल्टी फंक्शंस नहीं थे, इसको मल्टी फंक्शन कर दिया। देन अभी जो हम जंपर वायर लगा रहे हैं, ये आप देख रहे हो कि हम लगा रहे हैं पिन नंबर 15 पे। तो दोनों आईसी की पिन नंबर 15 जो होती है ना, वो रीसेट पिन है। तो अभी इसको हम रीसेट सिस्टम देंगे। आपने जनरली 40-70 को कभी रीसेट करते हुए नहीं देखा हो किसी को, और यहाँ पे हम आज आपको सिखा भी देंगे कि रीसेट कैसे की जाती है 40-70 को। मतलब आप इससे जो भी फंक्शंस लेने लो और देन उसको रीसेट कर लो। और ये 10K का रेजिस्टेंस है हमारा, अब इसी से हमारा गेम स्टार्ट होगा, ठीक है। तो 10K के रेजिस्टेंस का जो कलर कोड है वो ब्राउन, ब्लैक, ऑरेंज, ठीक। इसको पिन नंबर 15 पे हमने कनेक्ट कर दिया। देन एक लेग ओपन रेजिस्टेंस की, इसे हम निगेटिव पे दे रहे हैं, ठीक है। तो नेगेटिव पे देने के बाद पिन नंबर 15 तो चूंकि हमारी आपस में जुड़ी हुई है, तो ये आईसी हमारी रनिंग के लिए स्टार्ट हो जाएगी। बट इसको रीस्टार्ट करने के लिए अगर हम प्लस दे दें इसके ऊपर, तो ये ऑटोमेटिक रीस्टार्ट होगी। रीस्टार्ट का मतलब जहाँ से शुरू हुई वहीं पे पहुँच जाएगी। तो ये 1K का रेजिस्टेंस लगाए। अब 10K और 1K में जब फाइट होगी तो जीतेगा तो भाई 1K ना, क्योंकि वो ज़्यादा वोल्टेज मतलब करंट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे 1K लगा रहे हैं, और इसका एक लेग जो भी मोड़ के हमने ऊपर लाया है ये ओपन है, सोल्ड करके फिलहाल पिनिंग कर ले रहे हैं। अब इस पर हम लगाएंगे रीसेट स्विच, और रीसेट स्विच को क्या करना है वो दिखाती है। ये दबा के जब तक रखोगे तब तक ऑन रहती है, छोड़ दो तो ऑफ हो जाती है, मतलब माइक्रो स्विच भी बोलता है। तो रेजिस्टेंस का एक सिरा हमने जो था वो रीसेट स्विच पे लगा दिया। देन दूसरा सिरा निगेटिव पे, मतलब सॉरी पॉजिटिव पे, पिन नंबर 8 पे लगा दिया। तो हमारा प्लस और माइनस कंप्लीट हो गया। तो सर्किट हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया। बस अब बाकी का जो काम है वो हमें करना है बॉक्स पे। तो ऐसा एक बॉक्स ले लो अब मस्त सा, फिलहाल बना बनाया बॉक्स मुझे मिल गया था, 30-40 रुपये का था, तो इशू नहीं। और ये पुश टू ऑन ऑफ स्विच है, ठीक है। अपने हिसाब से डिज़ाइन करो, अब ज़रूरी नहीं बॉक्स जैसे मैं कर रहा हूँ आप भी बिल्कुल वैसे ही कर लो। तो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगी। अब देखो तो आपको समझ में आएगा कि कितना कुछ सीखने को है एक ही वीडियो के अंदर। वीडियो लंबी, आप लोग कहते हो ना कि आप पूरी इन्फॉर्मेशन दो, तो पूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए भाई 20 मिनट की वीडियो बना दी। मुझे तो बाकी कई दिन की मेहनत लगी थी इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, और वाकई में बहुत बढ़िया चल रहा है। बस मैं अपने जुबान से क्या बार बार कहूँ, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, तो फिलहाल इग्नोर करो। और यहाँ पे आप कनेक्शंस देख रहे हो, यहाँ पे स्विचेस लगाए 10 पीस मैंने, ठीक है। सारी स्विचेस की एक एक लेग जो है हमने वो आपस में कनेक्ट कर लिए, और अभी एक ओपन है। अब यहाँ पर ट्रिगर मैकेनिज्म बिल्कुल अपोजिट कर रहे हैं। हमें लेनी है रेड एलईडी, ग्रीन ग्रीन आप ले सकते हो, पर ट्रांजिस्टर उतना अच्छा काम नहीं करेगा, इसलिए रेड एलईडी लीजिएगा ज़्यादा अच्छा है। तो एलईडी जो हमारी रेड वाली है, सबकी माइनस लेग जो है हम स्विचेस पे बारी बारी से लगा रहे हैं, ठीक है। अब देख रहे हो माइनस 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 करते हुए जा रहे हैं। और सॉरी भाई डॉग्स भोग रहे हैं मेरे, क्या कर सकते हैं। तो माइनस सारे अटैच होते जा रहे हैं हमारे यहाँ पे। तो अभी हमारा पॉजिटिव लेग जो है सारी क्या कहते हैं एलईडी का ओपन है, ये पॉजिटिव लेग हमारा आईसी पे जाएगा, और यही ट्रांजिस्टर ट्रिगर कराएगा। मतलब इनडायरेक्टली हम इस एलईडी का उपयोग जो है वो डायोड की तरह करेंगे। और देन यहाँ पे आगे 10 एलईडीज लिए हुए, ये आप लगाना चाहो तो लगाओ, ना लगाना हो तो कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ थोड़ा सा शोपीस और सीक्वेंस कंप्लीट होने का जो सिग्नल होता है उसी को दिखाने के लिए। तो एलईडी 10 हमने ब्लू वाली लगा ली, और इसका जो माइनस वाला लेग था सब आपस में हमने कर दिया शॉर्ट, मतलब सारे माइनस आपस में कनेक्ट करना है जो मोड़ मोड़ के रखे हुए हैं। और इसका पॉजिटिव अभी भी ओपन है, तो पॉजिटिव को भी बैंड करके कटिंग कर लेंगे क्योंकि पॉजिटिव के लेग्स बहुत लंबे हैं। तो कनेक्शंस और वीडियो पूरा ध्यान से देखिए ताकि समझ में आपको आ जाए। और सर्किट डायग्राम अभी आपको आगे मिल जाएगा क्योंकि मेन कनेक्शन आने वाला है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा लगेगा कि कॉम्प्लेक्स है, बट ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो अब ये एलईडी फ्यूज़ ना हो तो इसको 1K का रेजिस्टेंस लगा रहे हैं माइनस पे, ठीक है। अब एक रेजिस्टेंस लगा दिए, चूँकि एक टाइम पे एक एलईडी जलती है तो चल जाएगा। और ये रहा इसका सर्किट डायग्राम, एचडी पे करिए और इसको प्रिंट आउट करके निकाल लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए बिंदास। और अब इजी काम करने के लिए आपको चाहिए 10 कोर वायर। भाई अब इतने कनेक्शंस निकालने तो दिक्कत तो होनी ही है। तो सर्किट नहीं कॉम्प्लेक्स है और काम करने का तरीका कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट यही तार जोड़ने थोड़े से कॉम्प्लेक्स है।
तो सीक्वेंस में चल रहे हैं हम, ठीक है। और एलईडी का जो पॉजिटिव था सब पे ये लाल पीले नीले हरे जो 10 कोर वायर है, अब 10 स्विच है, 10 कलर के तार मिल गए तो आसानी रहेगी लगाने में। तो सीक्वेंस आप अपने हिसाब से बना लो कि आपको ऊपर से नीचे जाना है या नीचे से ऊपर, मतलब आप पर्टिकुलर जो टाइम दोगे उतने टाइम तक वो चीज़ स्टार्ट रहेगा, उसके बाद बंद होगा। मतलब ये ऑटो डिले करेगा, जो आप चाहोगे वो करेगा ये। तो वैसा ही टाइमर है, आप अब इसको दिमाग से अपने दाएं बाएं घुमा के जैसे चाहो वैसे एडजस्ट कर सकते हो। तो फिलहाल हमारा स्विचिंग के लिए जो पहला वाला 10 कोर वायर था वो लग चुका है, और दूसरी वाली जो हमारी ब्लू एलईडी थी उस पर भी हमारा पॉजिटिव के लिए वायर कनेक्ट हो रहे हैं। दो आईसी है हमारे पास सीक्वेंस के लिए, एक हमारी टाइमर को ऑपरेट करती है और एक हमारा सीक्वेंस को आगे बढ़ाता रहता है, मतलब मल्टीप्लाई करता रहता है भाई, तभी तो ये 40-17 इतनी ज़्यादा टाइमिंग देती है आपको। और इसी सीक्वेंस को आप फॉलो करके चाहे तो भाई कई महीनों वाली बना सकते हो। प्रोजेक्ट ऑलरेडी मैंने बना के रखा हुआ है, और भाई फिर से सॉरी डॉग के लिए ज़बरदस्ती का भौंक रहा है भाई पैर। ऑलरेडी कितना ही वीडियो कट कर करके बार बार डालूँ। तो अब चलिए इसको करते हैं, मतलब फिक्स करते हैं। और ये वेरिएबल पॉट हमने उठा के भैया बॉक्स पे लगा दिया है, काम ख़त्म हो गया। तो पहले वाली जो हमारी जो 3 नंबर आउटपुट निकली थी 555 की, वो फर्स्ट वाली आईसी पे गई थी। तो सीक्वेंस हम पहली वाली आईसी से उठाएंगे और कनेक्शन भी सीक्वेंस से जोड़ रहे हैं। मतलब पहला आउटपुट हमारा एलईडी का जो आता है पिन नंबर 3 पे आता है, इसलिए हमने 3 नंबर पहले जोड़ा। फिर 2 नंबर एलईडी जलती है, फिर उसके बाद 4 नंबर एलईडी जलती है, 4 नंबर के बाद हमारी 7 नंबर की एलईडी ग्लो होती है, ठीक है। ये सीक्वेंस है, तो बिल्कुल तार ऐसे लाइन से लगाना है। 7 नंबर पर मतलब आईसी के नंबर्स बता रहा हूँ आपको, ठीक है। 7 के बाद 10 पे आउटपुट आता है, 10 पे आउटपुट आने के बाद 1 नंबर पे आउटपुट जाता है हमारा, मतलब तो 1 नंबर की एलईडी जलती है। देन 1 के बाद हमारी फिर 5 नंबर की एलईडी जलेगी, फिर 5 के बाद 6 नंबर की एलईडी जलेगी, और 6 के बाद हमारी सीधा 9 नंबर की एलईडी जलेगी, और लास्ट 10वीं जो एलईडी होती है वो 11 नंबर पे आती है। देन जैसे ही 11 नंबर पे एलईडी सीक्वेंस अपना कंप्लीट करता है, वहाँ पे भी एक ऑटोमेटिक क्लॉक जनरेट होती है जो हमारी शिफ्ट कर देती है सेकंड आईसी पे। तो मतलब ये 10x10 हो जाता है भाई, मतलब 100x100 आप समझ रहे हो ना, मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाता है, 100 गुना ज़्यादा पावर हो जाती है इसके अंदर। तो ये पहला वाला सीक्वेंस हमारा कंप्लीट हो गया ब्लू एलईडी का। देन अब आते हैं मास्टरपीस बनाने पे। अब ये मास्टरपीस क्या है आप देखो, बिना डायोड के और कैसे क्लॉकिंग रोकने का तरीका दिखाता हूँ आपको, बस वो देखो आप सिर्फ। इसका भी सीक्वेंस बिल्कुल वैसे ही है। पहली वाली स्विच जो थी हमारी उसको हमने पिन नंबर 1 पे, वो सॉरी 3 पे लगाया। देन सेकंड वाली स्विच हमने पिन नंबर 2 पे लगाई। मतलब स्विचेज आप लाइन से रखो, मैं आपको लाइन से बता रहा हूँ। और उसके तीसरी स्विच हमारी पिन नंबर 4 पे लगेगी। 4 के बाद हमारी 7 नंबर पे लगेगी। 7 नंबर के बाद जो स्विच आएगी, अब स्विचिंग के नंबर्स बार बार जल्दीबाजी में आके पीछे हो जा रहे हैं भाई, फिलहाल नंबरिंग के अकॉर्डिंग आप चलो जैसे मैं लगा रहा हूँ। फिर देन 10 नंबर पे लगा, 10 के बाद हमारा सीक्वेंस आएगा 1 नंबर पे, 1 नंबर पे कनेक्ट कर दिया। सोल्डिंग करने में बहुत दिक्कत हो रही तो कैमरा भी हिल रहा था भाई, पर जितना हो सका जूम करके दिखाने की कोशिश की। अब इससे ज़्यादा जूम करते तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा ब्लर, मतलब हिलती डुलती दिखती। तो कनेक्शन फिर 5 नंबर पे आया, 5 के बाद 6 पे आएगा हमारा, 6 के बाद 9 पे जाएगा, 9 के बाद 11, और सीक्वेंस सारे कंप्लीट हो जाएंगे। अब सीक्वेंस कंप्लीट होने के बाद अब आउटपुट कहाँ से आएगा, ठीक है। और एलईडी का काम क्या है वो भी आपको यहाँ पे बताते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि एलईडी लगी क्यों है। एलईडी एक्चुअली हमारी जो आउटपुट निकलता है उसको फिल्टर करके हमको आगे देता है, मतलब हम डायोड की तरह एलईडी का काम लेते हैं। जो भी आउटपुट जब निकलता है तो एलईडी ऑटोमेटिक ग्लो होती है। तो मतलब जनरली हम डायोड लगा के सिग्नल्स को इधर उधर क्रॉस करते हैं, उसका काम एलईडी करती है। और ये जो अभी हमने पिन नंबर 1 से मतलब 555 की वायर निकाला है वो ये नेगेटिव वाला है। और चूंकि हमारी ब्लू एलईडी को कनेक्शन तो मिल गया और इसको नेगेटिव भी चाहिए एलईडी को जलने के लिए, तो डायरेक्ट एक माइनस निकाला और 1 के जो रेजिस्टेंस लगाया था उस पर दे दिया। और ये हमारे पास है 100 MFT 25 वोल्ट के कैपेसिटर। तो 100 MFT 25 वोल्ट्स, और उसके अलावा जितने जितने आपको कैपेसिटर चाहिए आपको मैंने दिखा दिए हैं। आप जितनी ज़्यादा वैल्यू के कैपेसिटर लगाओगे इसकी टाइमिंग उतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। फिलहाल हाफ आवर का मुझे काम था तो आधे घंटे वाला भी अब 100 MFT 25 वोल्ट के कैपेसिटर इसके अकॉर्डिंग परफेक्ट चल रहा था। बाकी आपको जो डिले लंबा चाहिए तो उसके लिए आप 1000 MFT उससे भी हैवी लगा सकते हो। और ये हमारी 5 वोल्ट की रिले है। चूँकि ये सर्किट मैं इस टाइप का बना रहा हूँ कि आप इसको पावर बैंक से चला सको, एक मोबाइल के चार्जर से चला सको, और एक छोटी सी सिंगल बैटरी से। मतलब इसको ऐसा बनाना चाहता हूँ कि आसानी से कैरी कर सको और हर चीज़ में यूज़ कर सको, मतलब चाहे खेत में लगाना हो, खलिहान में, जहाँ भी आपको दिल करे लगाओ। और देन रिले पे हम ये डायोड इसलिए लगा रहे हैं ताकि भाई जो चिटरिंग के कारण इसके अंदर रिवर्स करंट जनरेट होते हैं ना, उसके कारण ये सर्किट फेल ना हो।
तो जो हमारा ब्लैक वाला हिस्सा था रिले के एक पॉइंट पे लगा दिया, देन जो हमारा वाइट वाला हिस्सा था वो रिले के एक पॉइंट पे लगा दिया। तो इससे हमारा जो रिवर्स करंट होगा उसको ये साफ सुथरा कर देगा, फिल्टर कर देगा। और ये BC 547 NPN ट्रांजिस्टर है। तो इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका एमीटर बेस कलेक्टर तो आपको दिखाई दिया कि कहाँ पे लगना है और कहाँ पे नहीं लगना है, ठीक है। तो यहाँ पे लग गया। अब हमारा आउटपुट देखिए, ये जो एक लेग हमने अभी मोड़ी और एक मतलब राइट की और लेफ्ट की, अब ये समझ लो बीच में हमारा बेस है। कलेक्टर पॉइंट जो है हम उसको रिले पे दे रहे हैं, ठीक है। और इसका जो एमीटर पॉइंट है वो हम अपना IC पे दे देंगे, मतलब IC के निगेटिव पे देना है। अब चाहे 13 नंबर पे दे दो, चाहे 8 नंबर पे दे दो, चाहे 555 की पिन नंबर 1 पे, सब निगेटिव है। तो यहाँ पे मार्किंग कर दी है, मार्किंग के अकॉर्डिंग आप भी इसको दे दो। तो ये हो गया। और ये कॉमन का जो मैं एक छोटा सा वायर जंपर टाइप का निकाल रहा हूँ, ये भी हमारे आउटपुट में काम आएगा, तो उसको बाद में करेंगे। तो रिले को हमारे नेगेटिव ट्रिगर होकर ऑटोमेटिक मिल जाएगा, बट रिले को चलने के लिए पॉजिटिव भी साथ में चाहिए। तो अब एक पॉजिटिव का वायर मैंने उठाया हुआ है, इसे हम पिन नंबर 8 पे ले आके सोल्ड कर रहे हैं। अब 555 की पिन नंबर 8 पे आप सोल्ड कर दो, या फिर 16 नंबर 40-17 की, मतलब दोनों ही पिन पॉजिटिव है। तो जहाँ पे आपको पॉजिटिव मिलता है इजली वहाँ पे आप कनेक्ट कर दो। देन 2 एक्स्ट्रा वायर जो ले रहे हैं हम यहाँ पे, ये सिर्फ हम आउटपुट के लिए ले रहे हैं। आउटपुट मतलब यही हमारा स्विचिंग का काम करेगा। जब रिले कनेक्ट होगी तो NO पे आ जाएगा चेंज ओवर हमारा, और उसी पे काम करेंगे। देन ये वाइट और ग्रे कलर का जो वायर है हमारा, ये प्लस और माइनस का है, मतलब पूरी सर्किट को हम सप्लाई देने जा रहे हैं। तो पिन नंबर 8 हमारी जो 555 की, वहाँ पे पॉजिटिव लगा देना है, और पिन नंबर 1 पर हम लगा देंगे 555 की नेगेटिव, ठीक है। अब इस पर 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 10 वोल्ट जो भी बैटरी दोगे अब चलेगा। फिलहाल 3.7 वोल्ट की बैटरी से चलेगी, मोबाइल के एडोप्टर से ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो अब आते हैं आगे का। अब इस ट्रांजिस्टर को ट्रिगर करेंगे कैसे? तो ट्रांजिस्टर के बेस से हमने उठाया एक वायर, और जो हमारी स्विच लगी हुई थी जिसके सारे वायर्स हमने एक साथ सोल्ड कर दिए थे कॉपर से, उसी पे किसी भी एक पॉइंट पे लगा दो भाई। गिनने की ज़रूरत नहीं है, जो हमारा कॉमन था बस उसी पे उठा के ये वायर लगा देना है। अब जो भी स्विचिंग होगी यहीं से होगी, और कौन सा डायोड कब काम करेगा वो आप डिसाइड करोगे। और ये LED भी आप लगाना चाहो तो लगा लो, नहीं तो कोई इशू नहीं। 1K की रेजिस्टेंस के साथ कोई भी LED ले लीजिए, और रिले के प्लस पे प्लस और माइनस पे माइनस लगा दीजिए। रीज़न है, जब रिले ऑन होगी तो आपको ये ग्लो करके एक इंडिकेशन देगी, चूँकि आपने डेमो में देख ही लिया होगा ग्रीन कलर की LED जल रही थी। तो आपको ज़रूरत हो तो लगाओ। और ये नॉर्मल सा हमारा बैटरी चार्जिंग मॉड्यूल है, इसमें चाहे तो आप बैटरी कनेक्ट कर लो, और नहीं तो इसका प्लस और माइनस आप डायरेक्ट जैसे लगा रहा हो B प्लस पे आप प्लस लगा दो बैटरी का, और B माइनस पे माइनस, और सर्किट को भी वैसे ही जोड़ दो। आप डायरेक्ट अडॉप्टर से भी चला सकते हो इसको, और बैटरी दोनों ही लगा के चला सकते हो। तो फिलहाल ये काम खत्म। और ये आउटपुट के लिए कनेक्टर है, आप यहाँ पे सॉकेट लगा सकते हो बाकायदा, अगर 220 वोल्ट पे चलाना हो। तो NO का एक पॉइंट हमने जोड़ दिया जो वायर निकला था, और कॉमन का। देन ये दोनों काम हमारा ख़त्म होते ही सर्किट हो गया हमारा डन। अब कुछ नहीं करना, सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे फिक्स कर दीजिए इसमें अच्छे से। सर्किट डायग्राम आपको पहले ही दे दिया, फिर से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, वीडियो 1-2 बार और देखिए अगर कन्फ्यूज़न हो रहा हो। तो फाइनली बन के रेडी हो गया। बैटरी मैंने 3.7 वोल्ट लगा दी, चार्जर ले लेके कहाँ तक आपको दिखाता, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब ऑपरेटिंग आप ऐसा समझो, मान लीजिए कि आपका एक सर्कल 1 मिनट में पूरा होता है, तो 10 ऑपरेटिंग के हिसाब से ये 10 मिनट का टाइमिंग डिले करता है, मतलब सारी स्विचेस। तो आपने पहले स्विच सेलेक्ट की तो वो 1 मिनट चला, उसके बाद की छोड़ दी तो 1 मिनट गैप कर गया, 2 छोड़ी तो अपने 2 मिनट गैप कर गया, ठीक है। टाइमिंग जितनी आप आगे पीछे करना चाहो इसमें आप कर सकते हो। तो ठीक सीक्वेंस आपको दिखा रहा हूँ कि आपने जो जो डिले दिया, और ये वेरिएबल पॉट है, इससे आप धीमा कर दो, ये रोते हुए चलेगा। मतलब आपने पहले स्विच को सेट किया कि 5 मिनट में ये स्टार्ट होना है, फिर आप चाहते हो कि 15 मिनट तक होल्ड रहे, ये 15 मिनट होल्ड रहेगा, फिर आप चाहते हो 2 मिनट बाद फिर से स्टार्ट हो जाए, फिर 2 मिनट स्टार्ट होगा। मतलब 10 तरीके के स्टेप्स आप अपने हिसाब से इसमें सेट कर सकते हो, 10 तरीके के। और वेरिएबल पॉट आपको जो दिया है वो तो जान ही रहे हो, आप जितना चाहे कम टाइमिंग, जितना चाहे फास्ट टाइमिंग, दोनों चीज़ एडजस्ट कर सकते हो। मतलब ये चीज़ें आपको मॉड्यूलर्स जो आते हैं ना उसमें भी नहीं मिलेंगे, जितनी चीज़ें आपको इतने इजी वे में यहाँ पे सिखा दिया और दिखा दिया। और सारा डेमो सामने चल रहा, और ये LED इतनी तेज जो नाच रही ना भाई, तो यहाँ पे स्पीड बढ़ा के दिखा रहे हैं, बस आपको सिर्फ आइडिया देने के लिए कि काम कैसे कर रहा है। वेरिएबल पॉट धीमा कर दूंगा तो कई घंटे का पे सिर्फ डेमो हो जाएगा, तो आपको शो क्या करूंगा। और ये रीसेट बटन आप जब शुरू से शुरू करना चाहो कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, देन जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे ये ऑटो रीसेट हो जाएगी, मतलब स्टार्ट से शुरू होगी। आपको पहले ही बताया था कि 40-17 कैसे रीसेट होती है। तो सारे मैकेनिज्म और सारी चीज़ें आपके सामने हैं। आशा है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और बहुत मेहनत और बहुत स्ट्रगल से बनाया है, और कुछ यूनिक आपके लिए हमेशा ढूंढ के लेकर आते हैं।
तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर दिया करिए और हो सके तो वीडियो को शेयर भी एक किया करिए। बस वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।